Hi, this is Kangna and Vishali on Spotify with Taza Talks. And today we are welcoming our special guest जो जम्मू से हैं. इनका नाम जैस्मीन कौर है और अपनी ख्याति से, अपनी टैरो रीडिंग के उपलब्धि से हाल ही में इन्होंने शिल्पा शेट्टी जी से अवार्ड प्राप्त किया है. तो हम वेलकम करते हैं जैस्मीन जी का. थैंक यू सो मच कंगना जी एंड विशाली जी मुझे बुलाने के लिए. वेलकम। थैंक यू सो मच. सो हमारे व्यूअर्स को जैस्मीन जी अपने बारे में आप खुद इंट्रोडक्शन देंगी तो अच्छा लगेगा. जी जी. तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया. एंड मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए टेरो रीडिंग तो बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं है इंडिया में खासकर. तो बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं लेकिन मैं जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि टेरो रीडिंग जो है ये इटली का कंसेप्ट है. ये इटली से आया है. एंड मुझे ये करते हुए ऑलमोस्ट 3.5 years हो गए हैं. और जब कोविड चल रहा था तो हमने सोचा कि चलो कुछ नया किया जाए, कुछ नया सीखा जाए. तो आई वॉज डूइंग पीएचडी. मैं पीएचडी कर रही थी माइक्रोबायोलॉजी में. एंड सडनली वन थॉट केम इन माई माइंड कि चलो कुछ करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ यूनिक करना चाहिए. तो मुझे लगा कि क्या किया जाए. देखिए ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट ये में भी, इन चीजों में भी मैं इंटरेस्टेड थी लेकिन मुझे लगा नहीं, आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट. एंड आपको पता ही है कि जब हम पीएचडी करते हैं तो हमें उस टाइम पे बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं. बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत हार्ड होती है. तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मेडिटेशन सबसे बेस्ट चीज है. तो उस टाइम पे मैंने टेरो रीडिंग सीखी, अपना रेकी हीलिंग सीखी, वास्तु. आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो, आई एम अ क्रिस्टल थेरेपिस्ट ऑल्सो, एंड आई एम अ रिलेशनशिप काउंसलर ऑल्सो. तो हमने धीरे धीरे क्या किया, मैंने एक के बाद कोर्सेज करना स्टार्ट कर दिया और मुझे इसमें मजा आने लगा. एंड मैंने इसमें स्टार्टिंग में पहले फाउंडेशन कोर्सेज से बेसिक्स स्टार्ट किए. लेकिन जब मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ तो मैंने धीरे धीरे इसमें मास्टर्स भी कर ली और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि मतलब मुझे मेडिटेशन करना बहुत मजा आने लगा और मुझे इसमें इंटरेस्ट होने लगा. तो इस तरीके से मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हो गई. एंड आज का टाइम है कि जम्मू में आई एम अ रिनोन टैरो रीडर. एंड बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं. बट ये है कि अभी भी मैं कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ बिकॉज इस फील्ड में बहुत कुछ ऐसा जो हमें अभी भी सीखना है. तो वो मैम सीखने का तो कभी भी चैप्टर क्लोज होता ही नहीं है किसी भी जी फील्ड में. जी 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 वो तो है. जी. सिर्फ हमें तैयार होना चाहिए. अगर हम तैयार हैं सीखने के लिए तो रोज हम एक नई चीज सीखते हैं. जी और बिल्कुल. आपका तो काम ही ऐसा है, आपने एक फील्ड ऐसी ली है जिसके अंदर आप लोगों को जब कनेक्ट करते हैं अपने साथ तो ऑटोमेटिकली यू नीड टू लर्न मोर एंड मोर बिकॉज यू गेट हर तरह के लोग आपसे मिलते हैं. बिल्कुल. और ये ऐसी चीजें हैं विशाली जी एंड कंगना जी कि आप जितना करते हैं आपको एक्सपीरियंस होता जाता है. और ये एक्सपीरियंस के साथ जो है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आती है. बिकॉज अगर क्योंकि इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स आएंगे और हर एक क्लाइंट का जो मेंटली जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है और आपको उनको हैंडल करना इज वेरी डिफरेंट. ठीक है. तो आप इसमें बहुत पेशेंस सीखते हो, बहुत सारी चीजें सीखते हो, अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल करना सीखते हो, आप क्लाइंट को सिखाते हो कि कैसे अपने आप को शांत रखना है, कैसे मेडिटेशन करनी है. तो ये सब अप्रोचेस फॉलो करके हम इनको क्लाइंट को उस अकॉर्डिंग हम रेमेडी देते हैं और उस अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हो आप. मैम जैसे आपने बताया कि इट्स अ प्रोसेस, आपने यस एक एक चीज डिग्रीज में ली दैट यू गेट सर्टिफाइड बाय एवरीथिंग नाउ, राइट? जो जो आप करती जा रही हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मोर टू लर्न आई बिलीव, जिस करेक्ट. हिसाब से मैंने आपको सुना. तो आई वांटेड टू नो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन समथिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द मतलब टैरो रीडिंग, और जब आप उसको क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, या हीलिंग्स को लेकर के हम कहें तो हाउ डू यू जज कि आपके इस क्लाइंट के अकॉर्डिंग इस तरह का अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको टैरो का, और वो किस तरह मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑल टुगेदर, आई वांटेड टू नो. जी देखिए जब हम टेरो रीडिंग सीखते हैं
डूज एंड डोंट सिखाए जाते हैं। तो जब आप Yes. एक अच्छे हीलर से सीखते हैं, जब आप प्रॉपर सर्टिफिकेशन करते हैं, तो आपको कुछ ओथ्स होती हैं जो लेनी होती हैं, और आपको उसमें बहुत ज्यादा रहता है कि बहुत प्राइवेसी रहती है। पहले तो क्लाइंट की बहुत प्राइवेसी इज अवर मेजर कंसर्न, कि क्लाइंट की प्राइवेसी जो है वो यहाँ से वहां ना जाए, बाहर ना हो लीक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सबसे पहले तो हम क्लाइंट को थोड़ी देर के लिए ना बोलने देते हैं, मतलब लाइक 15 मिनट, स्टार्टिंग 15 मिनट्स उसकी सुनते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम में है, क्या है। जब वो अपने दिल बिल्कुल बाहर निकाल देता है ना, उसके बाद हम उसकी रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स इज वेरी क्रूशियल। उस टाइम पे आपके पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं दैट ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड। ठीक है, सो वी हैव दैट टाइप ऑफ क्लाइंट्स ऑल्सो। तो टैरो रीडिंग इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स आर मोर अबाउट काउंसलिंग, गाइडेंस। उस टाइम पे आप उस पर्सन को कैसे रोकते हो, वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो रीडिंग्स हम अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं, वेदर विल सी कि वेदर पर्सन को पहले रीडिंग चाहिए या वेदर उसको काउंसलिंग चाहिए, या उसको पहले हम थोड़ा सा उसका अंदर की जो बातें हैं, भड़ास है, वो निकाल लें। तो सब चीजें उस तरीके से जो है हम लेते हैं। और ये सब कुछ हमें सर्टिफिकेशन जब हम करते हैं, धीरे धीरे हम लेवल्स होते हैं टेरो में। अभी सब टेरो रीडर बने हैं, लेकिन लेवल्स किसी ने क्रॉस नहीं किए मास्टर लेवल तक। मास्टर लेवल इज समथिंग इन विच यू विल लर्न रेमेडीज। ओके, उसमें आप काउंसलिंग सीखते हो, उसमें आप गाइडेंस सीखते हो। तो ये चीजें आपको मास्टर लेवल में सिखाई जाती है। देखिए, अपने लिए आप प्रोफेशनल लेवल तक करते हैं, अपने लिए रीडिंग नहीं कर सकते हो आप फिलहाल तो, क्योंकि आपकी एनर्जीज मैच नहीं होती है। और ऐसा लगता है कि नहीं, आप ही चाहती हैं, रियल आती है रीडिंग्स, बट आपको विश्वास नहीं होता, कि मुझे लगता है कि नहीं मैं ही कर रही हूँ, तो शायद मैं कुछ मैनिपुलेट ना कर दूं। तो इस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं, और इसमें सब कुछ हमें पहले सिखाया जाता है कि किस क्लाइंट को किस तरीके से डील करना है, और उसके बेसिस पे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं जो राइडर वेट की ओरिजिनल डेक होता है, जो इटली से ओरिजिनेट हुआ है। वहां से आप उनको रीड करते हो, उसमें एक सिंबल्स रीड करते हो, कुछ हमारे जोडिक साइन सिंबल्स होते हैं उसमें, वो सब होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपको पता है 5 तत्व एस्ट्रोलॉजी में भी कहा जाता है, वो सब चीजें हमें सिखाई जाती हैं। हर एक पर्सन का एक सिंबल होता है, फायर सिंबल है वो, वाटर एलिमेंट है वो, या वो और भी इसमें फायर एलिमेंट आते हैं, स्वॉर्ड एलिमेंट है। कई बार कुछ कईयों का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा एकदम से हो जाता है स्ट्रॉन्ग, तो वो सब इसमें एलिमेंट्स हमें सिखाए जाते हैं, और हम उसके अकॉर्डिंगली अप्रोच फॉलो करते हैं कि क्लाइंट को क्या चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, टेरो रीडिंग चाहिए। क्योंकि क्लाइंट तो यही बोल के आता है कि हमें टेरो रीडिंग चाहिए, बट विल सी कि हमें उसको क्या देना है, प्रोवाइड करना है। ओके, तो जी जैस्मीन, जैसे आप क्रिस्टल थेरेपिस्ट भी हैं, रेकी हीलर भी हैं, टैरो रीडर भी हैं, तो ये क्लाइंट्स जैसे जैसे आपके पास आते हैं, तो ये तीनों चीजें आप एक ही टाइम मतलब सबको देना होता है, या इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफाइल कि किसका क्या प्रॉब्लम है? तो किसी को ऐसा होता है कि टैरो रीडिंग की जरूरत नहीं है, रेक हीलिंग की जरूरत है, या जी हीलिंग की जरूरत नहीं है तो क्रिस्टल थेरेपी की जरूरत है, या तीनों चीजें जरूरी होती हैं? जी, देखिए पहले तो टैरो रीडिंग ही मेन हमारा फोकस रहता है, बिकॉज टैरो रीडिंग में हमें पता चलता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले तो हम यही जो हमारे पास क्लाइंट आता है उसको यही हम रिकमेंड करते हैं, वो हमारे पास आता ही टैरो रीडिंग के लिए। देन जब टैरो रीडिंग हो रही होती है तो हम उसको एनर्जीज भी प्रोवाइड करते हैं, मैं उसको रेकी हीलिंग्स भी काउंसलिंग के साथ ही साथ, अगर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है तो हम उसी को उस टाइम ही हीलिंग प्रोवाइड कर देते हैं साथ ही के साथ। तो हमारे कुछ रेकी में सिंबल्स रहते हैं जो हम उसी टाइम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ रेमेडीज रहती हैं, वो हम उसकी क्लाइंट की प्रॉब्लम सुन के उसके अकॉर्डिंग उसको क्रिस्टल्स रिकमेंड करते हैं कि आपके लिए ये क्रिस्टल रिकमेंडेड है, आप ये क्रिस्टल पहन सकते हो। तो वो उस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो अगर किसी क्लाइंट को जरूरत है बहुत सारी हीलिंग्स की, अगर वो मेंटली बहुत इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहा है, तो विल सजेस्ट कि आप रेकी हीलिंग का एटलीस्ट 2 सेशंस ट्राई करो। देन उसके बाद अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है, देन यू कैन गो विद द अदर हीलिंग्स, है ना। तो आप उसको सबसे पहले धीरे धीरे आप उसको अलाइन करने की कोशिश करते हो कि उसको यूनिवर्स से चाहिए क्या है, क्या उसको रेकी चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि जो क्लाइंट आएगा उसको रेकी ही चाहिए, कई बार Exactly. काउंसलिंग से भी ओवर हो जाता है सेशन। कई बार वो आधे घंटे के सेशन में ही वो बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके चला जाता है कि आपको उसको और कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो जो क्रिस्टल के लिए अगर आप जैसे रिकमेंड करते हो, तो वो जी आप खुद से भी प्रोवाइड कर सकते हो, या करते हो, या किसी से
रेफरेंस देते हो या बोलते हो कि आप खुद बनवा लो या ऐसा कुछ? जी, क्रिस्टल्स का हमारा ऐसा रहता है, देखिए अभी स्टार्टिंग में मेरे क्लाइंट्स को बहुत प्रॉब्लम आया था बिकॉज़ आई एम फ्रॉम जम्मू सिटी एंड जम्मू में हमारा क्रिस्टल का कोई था ही नहीं डीलर। जी। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि जब मैं रिकमेंड करती थी तो लोग मुझे ही पूछते थे कि मैम कहाँ से बाय करें, कहाँ से ऑथेंटिक आपको क्रिस्टल्स मिल सकते हैं हमें। तो हमने क्या किया उसके बाद, जैसे जैसे मुझे नॉलेज होने लगी और मैंने क्रिस्टल थेरेपी कर ली, तो मैंने क्लाइंट को मुझे पता, क्योंकि मैंने क्रिस्टल थेरेपी जब की तो मुझे क्रिस्टल्स की नॉलेज हो गई। तो मैंने क्या किया, अपना जैस्मिन क्रिस्टल्स के नाम से एक ब्रांड स्टार्ट किया है जम्मू में, जो कि हम ऑथेंटिकेट सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के साथ क्रिस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, और जो कि बहुत ही टॉप क्वालिटी और क्रुएलिटी फ्री होते हैं, एनिमल क्रुएलिटी फ्री होते हैं, और वो हम प्रोवाइड करते हैं। एंड आई माई सेल्फ चार्ज दैट क्रिस्टल्स विद रेकी, एंड हम वो प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जम्मू में किसी को एटलीस्ट भटकना ना पड़े यहाँ वहाँ की कौन सा ऑथेंटिक डीलर है और किससे है। और वो इजीली, मतलब अगर आपको लगता है कि कोई क्रिस्टल में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, दोबारा से 1 ईयर के बाद चार्जिंग चाहिए, रेकी चार्जिंग चाहिए, तो वो इजीली मेरे पास कांटेक्ट करते हैं, मैम दोबारा से रेकी चार्ज कर दो, एंड हम उनको चार्ज करके दे देते हैं। एंड आई वी डू शिप ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे क्रिस्टल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं, जिसमें हम हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। इवन माय फर्स्ट क्लाइंट वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत सारी चीजें थी जिनकी वजह से मुझे ये क्रिस्टल्स का भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा। तो अब हमारे पास क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं और हम कस्टमाइज भी करते हैं क्रिस्टल्स को। लाइक अगर किसी को कस्टमाइज करना है, मैम मेरा इतना बजट नहीं है तो मैं कैसे मतलब मैनेज करूं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टॉप क्वालिटी का क्रिस्टल लेते हो 1500 का फॉर एग्जांपल, तो क्लाइंट का बजट है कि नहीं मुझे आप 1500 में करियर भी दे दो, रिलेशनशिप भी मेरा थोड़ा सेटअप हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसको उस तरीके से उसके बजट के अकॉर्डिंग जो है वो सेटअप करके उसको कस्टमाइज करके दे देते हैं। और उसमें मैं चेक भी कर लेती हूँ कि कोई एंटी क्रिस्टल तो नहीं है, कोई उसके लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एंटी तो नहीं जा रहा है, क्योंकि जब आप बाहर से क्रिस्टल्स लेते हो तो सबसे पहले कुछ क्रिस्टल्स आपके साथ एंटी जाते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। हम लोग क्रिस्टल्स पहन लेते हैं बट वो इतना एंटी होते हैं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं, हम बोलते हैं कोई रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, हम्म। बिकॉज आपने रैंडम ले लिया है और आपने उसको चेक नहीं करवाया किसी हीलर से। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया आप ये पहन लो, बट हाउ डू यू नो कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। ओके। तो वो चीजें, हम सब चीजें सेटअप करके सर्टिफिकेशन दे के क्लाइंट को सेटिस्फाई करके तो वो चीजें देते हैं। और ऑब्वियसली जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं दे आर लाइक माय फैमिली, तो ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल दिया, रीडिंग की और खत्म। आई डू चेक देयर स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम, क्या हो रहा है, अच्छा ये ऐसा कर रहा है, नाउ ही इज डूइंग गुड, शी इज डूइंग गुड, तो ऐसा चलता रहता है हमारा। So you keep connected with your clients. Yes, they are inviting me. One of my client was inviting me on Eid. अभी रिसेंटली ईद था तो उसने मुझे इनवाइट किया दैट मैम प्लीज डू कम। तो दे आर लाइक माय फैमिली, दे डू कम, वी डू मीटिंग्स। सो आई एम अ कोच ऑल्सो। मैं टैरो सिखाती भी हूँ। जब JNK में मैंने कुछ डॉक्टर्स को सिखाया है JNK में, और बहुत सारे हिमाचल के, अमृतसर के स्टूडेंट्स को मैंने सिखा चुकी हूँ मैं। तो दे आर लाइक माय फैमिली, वी डू मीटिंग्स, हम मीटिंग्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, एंड देन चिल करते हैं। मैम इतने अच्छे जब आपके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, आपका जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ, जैसे अभी आपने बताया कि यू डू मीटिंग्स आल्सो, मैम ऐसा कोई एक अच्छा सा इंसिडेंस, कोई एक अच्छी सी स्टोरी जो आपके क्लाइंट के साथ आपकी रही हो? देखिए विशाली जी एंड कंगना जी, मेरे पास इतनी सारी स्टोरीज है ना, अगर मैं सुनाऊंगी ना तो रात हो जाएगी, लेकिन यस कुछ ब्यूटीफुल सी छोटी छोटी सी स्टोरीज एक दो मैं बताती हूँ। थोड़ी सी सीरियस है एक्चुअली। मेरी एक वन ऑफ द क्लाइंट थी, शी इज फ्रॉम जम्मू ओनली, एंड उनका रिलेशनशिप बहुत वर्ज पे था कि टूटने पे आ गया था, एंड कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था उनके हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ। तो आप मानोगे कि शी वॉज लाइक आप जो बोलोगे मैं वो डिसीजन लेने वाली हूँ, आप मुझे बताओ क्या करूं। आई नो कि मुझे ये छोड़ना है, ये खत्म ही करना है, बट आई जस्ट वॉन्ट लास्ट मोमेंट में मैं आपके साथ रीडिंग लेना चाहती हूँ। एंड शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, एंड वो चाइल्ड नहीं रखना चाहती थी। ठीक है, यस। एंड एक तो मुझे उनके रीडिंग्स पे हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे, मैंने टेरो भी सीखा हुआ है, तो हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे उनके। एंड उनका ये भी दिख रहा था कि सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएटेड है। सो उनको वो 1 घंटे के सेशन में मैंने उनको
जिस तरीके से उनको एक काउंसिल भी किया और उनको समझाया। एंड नाउ यू नो वो मेरे व्हाट्सएप पे भी हैं और आई डू चेक, और वो उनकी बच्ची इतनी मतलब 6 मंथ्स की हो गई है जिसको वो अबॉर्ट करने वाले थे। एंड आज शी इज वेरी हैप्पी विद हिज हस्बैंड। एंड वो बच्ची देख के मुझे, मैं कभी कभी मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ और मैं उनसे मिलती भी हूँ कभी कभी। एंड यू नो उनको क्रिस्टल्स भी प्रोवाइड किए थे मैंने, क्योंकि वो कुछ उनका माइंड जो था ना बहुत नेगेटिव होता जाता था। वो माइंड के लिए हमने, माइंड पॉजिटिविटी के लिए उनको कुछ क्रिस्टल्स दिए थे एंड शी इज नाउ वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। एंड उनका बच्ची भी बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। एंड द डे शी बॉर्न, वो उस दिन कंजके थी, तो आई एम वेरी हैप्पी कि माता रानी ने उसको ब्लेस, माता उनको रानी ब्लेस ने। किया। या तो ऐसे बहुत सारे, कंगना जी, वैशाली जी, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। एक मेरे ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट थे, ही वॉज इन डिप्रेशन, तो उनको काउंसिल किया था। उन्होंने मेरे सामने अपनी जो टैबलेट्स थी वो डस्टबिन में थ्रो की थी। एंड आज के टाइम पे ही इज डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिनके आपने लाइफ सेव किया है। एंड वेन एवर यू सी आफ्टर सम मंथ्स उनको देखते हो तो आप बहुत खुश होते हो कि शायद मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने शायद लाइफ में कुछ एक चीज अच्छी की, किसी एक पर्सन के लाइफ चेंज की है। तो उस टाइम शायद खुद को भी खुशी होती है एंड दे पीपल ऑल्सो लव यू अ लॉट। मतलब वो इतना अच्छा आपके साथ बॉन्ड क्रिएट हो जाता है कि आप उनके साथ फैमिली आपकी बन जाती है। हाँ जी। जी। ओके। तो जैस्मीन, जैसे रेकी हीलिंग है, क्रिस्टल थेरेपी है, और जब टैरो रीडिंग है, तो जब आप इनके सेशंस लेते हो जी। तो आपके पास लेवल वाइज कोर्सेज है या पूरा का पूरा कोर्स करना पड़ता है कि यार, या आप सिर्फ बेसिक्स देते हो, या मतलब जैसे नो, कोई चाहता है कि सिर्फ बेसिक्स ही चाहिए? देखिए इसमें जब हम लोग मास्टर लेवल तक कर लेते हैं ना, अभी क्या है कि बहुत सारे टेरो रीडर्स आ गए हैं मार्केट में, लेकिन जो मास्टर लेवल हमारा रहता है, टोटल कोर्स ड्यूरेशन हमारा 1.5 मंथ का रहता है। अच्छा। उसके बाद भी यू नीड प्रैक्टिस, उसके बाद यू नीड प्रैक्टिस फॉर 6 मंथ्स एंड देन विल सजेस्ट कि आप मार्केट में आओ और रीडिंग्स करो। एंड जैसे जैसे आप क्लाइंट लेते रहते हो, बिकॉज आपको खुद भी नहीं पता क्लाइंट का आगे से क्वेश्चन कैसा आने वाला है। क्लाइंट एग्जैक्टली। लीगल पर्पस में जा रहा है, क्लाइंट रिलेशनशिप में जा रहा है, क्लाइंट हेल्थ पे जा रहा है, क्लाइंट क्लाइंट को काउंसलिंग चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, यू नेवर नो। एंड कभी कभी तो इतने अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं कि मैम यू टेल मी कि मुझे क्या पूछना चाहिए। आ You have these types of clients also. So ऐसे करके एक्सपीरियंस आता है, 6 मंथ्स आप एक्सपीरियंस लेते हो एंड देन उसके बाद आप अपना फुली कर सकते हो। ओके। तो मैम हाउ डू यू अप्रोच टू योर क्लाइंट्स, लाइक अभी जब इनिशियल बेसिस पे जब आपने काम शुरू किया, या जैसे मैं कहूँ जब आपके स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं मास्टर्स करके, नाउ अभी आपने प्रोसेस पूरा बताया, 6 महीने की ट्रेनिंग लेने, 1.5 महीने का पूरा कोर्स, और उसके बाद 6 महीने की कंप्लीट प्रैक्टिस के बाद यू सजेस्टेड देम नाउ यू कैन टेक अप द क्लाइंट्स। राइट। तो हाउ डू योर स्टूडेंट्स गेट अप्रोच टू द क्लाइंट्स? एंड इसके साथ ही मेरा कॉम्बिनेशन में एक और क्वेश्चन है आपसे कि हाउ डू यू अप्रोच टू योर क्लाइंट्स? सी स्टार्टिंग में तो देखो सोशल मीडिया इज बेस्ट फॉर एवरीथिंग। सोशल मीडिया से आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हो लोगों के साथ। तो यस, आई हैव स्टार्टेड विद द इंस्टाग्राम पेज। तो इंस्टाग्राम से जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया, और मेरे रिव्यूज, मैंने आई हैव नेवर बूस्टेड माय अकाउंट, आई हैव नेवर डन एनीथिंग, सब कुछ ऑर्गेनिकली हो रहा है। ठीक है। वंस दे टेक रीडिंग्स फ्रॉम मी, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं। सो इट्स एग्जैक्टली। अ रेफरेंस चेन। सो रेफरल चेन चलती रहती है एंड रेफरल रेफरल रेफरल, एंड जो क्लाइंट एक बार लेता है वो नेक्स्ट मंथ भी आता है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ भी आता है, बिकॉज दे नो कि अभी इस पे ट्रस्ट है। सो थिंग्स आर गोइंग ऑन दैट थिंग। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आपको 1 मंथ के बाद फीडबैक भेजते हैं कि मैम आपने वो कहा था ना, आई फॉरगॉट कि हाँ मैंने कहा था ऐसा। तो एक कुछ रैंडमली 6 महीने के बाद फीडबैक आता है, मैम आपने कहा था, आपका ये आपने ये क्रिस्टल दिया था, सी माई लाइफ इज चेंज नाउ। तो इस तरीके से दैट टाइम यू विल फील वेरी हैप्पी। एंड इस तरीके से आपकी अप्रोच, बेसिकली मेरा अगर मैं पर्सनल बोलूंगी तो मैंने कभी कोई प्रमोशंस नहीं किए, मैंने कभी कोई बूस्टिंग नहीं की अपने अकाउंट में, जो भी है सब ऑर्गेनिकली चल रहा है एंड रेफरल चेन चल रही है। और आप मेरे पेज पे भी, इंस्टाग्राम जैस्मिन टैरो रीडर पे जाके देख सकते हैं कि वहां पे भी मेरा ऑर्गेनिकली फीडबैक्स है सबकी, कई लोगों की वीडियोस भी हैं, लाइव सेशंस हैं जिनमें लोग बोल रहे हैं कि मैम आपने हमें उस टाइम बोला था ना, देखो वही हुआ हमारे साथ।
सो बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, क्लियर पिक्चर है। आप हमें कहीं भी चेक कर सकते हो, ऑफलाइन रीडिंग्स लेते हो, हमारा ऑफिस है, हमारे पास आके ले सकते हो। तो सब कुछ बहुत क्लियर है, क्लियर कट हम रहते हैं और कोई इशू नहीं आता, ओपन पेज है। तो सब जो भी है सबके सामने है। तो अप्रोच डायरेक्ट होती है ये बोल सकती हूँ मैं आपको कि रेफरल अप्रोच बहुत ज्यादा है। जैसे कोई फीडबैक डालता है, अगर मैं उनको टैग करती हूँ तो उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली भी लेती है और फिर वो उनके आगे लेते हैं, फिर वो उनके आगे, एंड देन दिस चेन कंटिन्यूज। ओके। So तो that this जैसे is मुझे this is ये हुआ कि जब आपके पास बहुत तरह तरह के क्लाइंट्स आते हैं, तो इस प्रोफेशन में ना एक्चुअली मैंने काफी देखा है, क्योंकि मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट है इसमें। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सबसे पहले वो चाहते हैं हमें श्योरिटी मिले कि क्या करेक्ट, आप, मतलब कुछ लोगों ने इसको सिर्फ प्रोफेशन बना रखा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, करेक्ट, है ना? लेकिन सभी टैरो रीडर हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। राइट। तो कैसे इंश्योर करते हो क्लाइंट को? देखिए, सबसे पहले तो हम क्लाइंट को, एक तो हमारी लाइव रीडिंग्स चलती रहती है, एवरी मंथ, एवरी 10-15 डेज हमारी लाइव रीडिंग्स चलती रहती है। लाइव रीडिंग्स में आपके सामने रीडिंग होती है, पूरी दुनिया देख रही होती है, ठीक है। एग्जैक्टली पीपल, लोग बोलते हैं वो फ्री रीडिंग्स होती हैं, उसमें कोई हम तो आप लाइव चार्जेस नहीं सेशंस लेते। लेते हो? यस, मैं लाइव सेशंस लेती हूँ, इंस्टाग्राम पे लेती हूँ, फेसबुक पे लेती हूँ, जिसमें लाइव रीडिंग्स चल रही होती है। बहुत सारे लोग, 1000 पीपल एडिशन होता है उस टाइम। तो हम उसमें रैंडमली लेते रहते हैं क्वेश्चंस। एंड कई बार मेरे अपने क्लाइंट्स ही ज्वाइन हो जाते हैं, तो दे पीपल डायरेक्टली, वो मेरे साथ एड ऑन होते हैं वीडियो कॉल पे, लाइव पे। और वो डायरेक्टली बोलते हैं कि मैम आपने जैसे बोला था, एक तो वहां से श्योरिटी आती है बाकी लोगों को। सेकेंडली हम क्या करते हैं, अगर कभी कभी कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा नीड में होता है, तो व्हाट आई डू, मैं उनको 1-2 क्वेश्चंस का फ्री काउंसलिंग भी दे देती हूँ, सो दैट अगर कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं, उनके पास नहीं है इतना चार्जेस, बहुत अर्जेंट है किसी का, तो हम उसमें भी वर्क करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय अवेलेबिलिटी, वो भी करते हैं। तो इस तरीके से उनको करते हैं। और लाइव सेशंस में जब आप इतनी दुनिया के सामने कर रहे होते हो, तो एश्योरिटी बिल्कुल आएगी, क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट्स को, आपने अगर 1000 बंदा नहीं, आपने वहां बिठाया होगा अपना, अगर आपके पास लोग आ रहे हैं, आप उनको लाइव रैंडम ले रहे हो और आपको नहीं पता कि कौन कनेक्ट हो जाएगा और उसका कैसा क्वेश्चन आएगा। तो हम्म। अगर उस टाइम पे दे से कि वन ऑफ माय क्लाइंट वाज फ्रॉम जम्मू ओनली, उन्होंने एक्चुअली शी वाज प्रेग्नेंट एंड आई डोंट नो हर, एंड देन वो रीडिंग्स ले रही थी, अपनी फैमिली के साथ थी, एंड दैट वाज द लाइव सेशन। और उनको मैंने डायरेक्ट बोल दिया, यू आर प्रेग्नेंट। शी सेड मैम, शी वाज लुकिंग एट हिज हस्बैंड एंड से, मैम इज सो करेक्ट मैम, व्हाट मैम इज सेइंग, ये तो मुझे जानती भी नहीं है। तो इस तरीके से जब आप लाइव सेशंस में एकदम से लोगों को दिखाते हो अपना वर्क, तो उससे बहुत ज्यादा लोगों को पता चलता है कि वेदर शी इज ट्रू और नॉट। और फिर जब आपका कोई रिलेटिव मुझसे सेशन लेके गया होगा, तो ऑब्वियसली आपके हस्बैंड ने लिया होगा, आपके बच्चे ने लिया होगा, कि सिस्टर ने लिया होगा, वो आपको रिकमेंड करेंगे, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप रेकी के सेशंस देते हो, जी, तो हाउ इट वर्क see, टू योर basically क्लाइंट? Reiki is of two types. One is the old Usui Reiki and second is the modern method. एडवांस रेकी जो है वो भी 2016 में ही यूएस में लॉन्च हुई है, मैंने एडवांस रेकी की हुई है। सो यूएस में एक सेंटर है आईसीआरटी का, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग, जो कि अभी रेकी जो है 2016 में एडवांस रेकी को ला रहे हैं। रेकी इज अ जापानीज मेडिटेशन। सबसे पहले मैं लोगों को, अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि रेकी जो है वो जापानीज मेडिटेशन है, जिससे कि आप अपनी कोई भी सिचुएशन को हील कर सकते हो इंस्टेंटली, ठीक है। और उसमें क्या रहता है, उसमें कुछ सिंबल्स रहते हैं, जापानीज सिंबल, जो कि बहुत पावरफुल है, जिनको आप ड्रॉ करके कुछ भी अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकते हो, ठीक है। एंड दे आर लाइक, अब इसमें ओल्ड उसई रेकी रहता है, जिसके 2-3 लेवल्स रहते हैं, करुणा रेकी रहती है, ये सब ओल्ड मैथड है, ट्रेडिशनल मैथड। लेकिन एडवांस में भी ये चीजें, लेवल 1 एंड लेवल 2 इज सेम इन एडवांस ऑल्सो। अब जब हमने एडवांस लेवल, मैंने 2-3 जगह से रेकी जो है वो ट्राई की है, मैंने ओल्ड भी की है, एडवांस भी की है, देन जाके मैं अब बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे रेकी आती है, बिकॉज रेकी इज समथिंग लाइक न्यू एडिशंस आती रहती है, ठीक है। अभी होली फायर रेकी जो है वो एडवांस रेकी है, जो कि यूएस में लॉन्च हुई है, रिसेंटली 2016 में लॉन्च हुई है, ठीक है।
तो हम उसमें जो है लेवल्स के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहते हैं अपने आप को। अगर मैं अट्यून्ड हूँ लेवल एडवांस तक, तो मैं किसी को भी दे सकती हूँ रेकी का सिंबल, उसको भी सिखा सकती हूँ, उसको भी अट्यूनमेंट्स दे सकती हूँ। तो ये इस तरीके से वर्क करती है। तो अभी जो मैंने की हुई है, मैंने ओल्ड भी की हुई है, ओल्ड से भी की हुई है, एंड एडवांस लेवल भी कर रखा है, जो कि आईसीआरटी से ही रिकॉग्नाइज्ड हूँ मैं। जो अमेरिका में अभी रिसेंटली 2016 में मैंने बताया, डॉक्टर विलियम्स हैं इसके जो गुरु हैं, उन्होंने होली फायर सिंबल लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही पावरफुल है और बहुत ब्यूटीफुल है। ओके। तो जैस्मीन, जैसे आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो आपको लगता है इसमें कुछ इंट्यूशन भी वर्क करती है हमारी? जी बिल्कुल। देखिए समटाइम्स क्या होता है, जब आप ये इंट्यूशंस कब वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जब आप मेडिटेशंस करते हो। अच्छा। बिकॉज आपकी बॉडी में, अगर आपको पता होगा, अब तो संस्कृत की बुक्स में भी ऐड हो गया कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। हम्म। जो 7 चक्रास होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद रेकी ओनली। ठीक है, आप रेकी में भी इन्हीं 7 चक्रास को बैलेंस करते हो, और ये चक्रास आपके स्टार्ट हो जाते हैं क्राउन से लेकर आपके रूट चक्रा तक, 7 चक्रास होते हैं। अब जब इनमें इम्बैलेंस आता है तो हमारी लाइफ में हर्डल्स आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत छोटा सा दूंगी, हमारा थर्ड आई चक्रा होता है यहाँ पे। अगर थर्ड आई चक्रा हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हमारी इंट्यूशन पावर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये इंट्यूशन पावर आप कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? मेडिटेशन से, रेकी से, अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करके। तो आप जब अपने थर्ड आई चक्रा को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आपको कई बार वाइब आ जाती है, पर्सन से ही वाइब आ जाती है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग रीडिंग्स आपको क्या होता है, समटाइम्स मेरा अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इतनी रीडिंग्स कर दी हैं, ऑलमोस्ट 7,000 8,000 रीडिंग्स आज तक हो गई होंगी। तो इतनी एक्सपीरियंस के बाद मुझे कई बार कार्ड को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आई जस्ट डायरेक्टली से कि आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, ओके। बिकॉज ऑफ रेकी, बिकॉज ऑफ थर्ड आई चक्रा। इसमें कुछ भी आपको मैं ऐसे अंधविश्वास की साइड नहीं लेके जाऊंगी। दिस इज इन संस्कृत बुक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चक्रास, जिनको इम्बैलेंस करते ही आपकी लाइफ इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपका थर्ड आई चक्रा स्ट्रॉन्ग है, देन यू डायरेक्टली सी कि आप देखो आपका ऐसा चल रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है जब मेरे पास लोग लाइव में होते हैं और पर्सनल कॉल्स में होते हैं, वीडियो कॉल्स में, या ऑफलाइन होते हैं, तो मैं उनको डायरेक्टली बोल देती हूँ देखिए आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, बट उसमें आपको रेकी की तरफ एक्टिवेट जाना पड़ता है। अगर आप अभी मेडिटेशन करके आए हो, जस्ट करके आए हो ना, अपने सेशन ले रहे हो, तो आप देखो आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग होती है। तो इट वर्क्स लाइक दिस। ओके। मैम, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स, अगर मैं जानना चाहूँ कि आप अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि क्लाइंट जो होता है वो एक बकेट होता है पूरा, जो कि वो भर के आया होता है। अब उसको आपने टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज कैसे डू यू, मतलब हाउ बेसिकली आप उनको कैसे कन्विंस करते हो हर चीज के लिए कि दैट दीज आर द प्रोसेस वी हैव टू फॉलो? देखिए जो क्लाइंट आपके पास आएगा ना, 2 टाइप के क्लाइंट आते हैं। एक आते हैं बिल्कुल लो ऑन एनर्जी, एक होते हैं हाइपर एक्टिव क्लाइंट। अभी लो ऑन एनर्जी वालों को मैं आप बताऊं, आपको ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज दे आर वेरी लेजी। अगर आप उनको कोई रेमेडी बोलोगे, अरे मैम कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं तो पहले भी गया था एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, वहां पे भी मुझे उन्होंने ऐसा ही बोला। मैंने कहा बोला तो किया क्यों नहीं? तो मैम कर लेंगे, बट देखते हैं, फिर आएंगे 1 महीने के बाद सेम चीज लेके और सेम रीडिंग्स आएंगी, बट रेमेडी फॉलो नहीं करनी। तो उनको जब सेकेंड थर्ड विजिट होती है ना, जब वो बार बार सेम चीज देखते हैं, देन लास्ट में वो आफ्टर ऑल रेमेडी पे आ जाते हैं कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा। अब हाइपर एक्टिव क्लाइंट का क्या है, वहां पे आपको काउंसलिंग की अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। वहां पे आपको रीडिंग की नहीं, वहां पे आपको गाइडेंस की अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। अब गाइडेंस जब आप प्रोवाइड करते हो तो वी नो हाउ टू काउंसिल पीपल, तो उसमें कुछ अप्रोचेस फॉलो करनी पड़ती है। एग्जैक्टली सेम चीज जो मैंने कही कि 15 मिनट्स क्लाइंट का सुनो, जितना निकालना है निकाल देगा। बहुत हाइपर होगा, बोलता जाएगा उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा कर दिया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, बोल लेगा, चुप हो जाएगा, देन वो सुनेगा। क्योंकि वो बहुत अंदर कुछ लेकर आया है, उसको बहुत कुछ निकालना है, वो बहुत दबा हुआ इंसान है, वो बहुत घुटा हुआ इंसान है,
वो अपने घर वालों से वो बात नहीं कर सकता, वो एक अननोन पर्सन ढूंढ रहा है जिसके साथ वो ये बात कर सके, ठीक है। और जब उसको वहां से वो होता है ना कि शी विल नॉट जज मी, मैं इसको कुछ भी बोलूंगा शी विल नॉट जज मी। मेरे पास आप मानोगे मेरे पास गे क्लाइंट्स भी हैं, हर टाइप के क्लाइंट्स हैं, एंड हमारे समाज में उन लोगों को अभी भी नहीं एक्सेप्टेंस आ रही है, लेकिन उनको पता है कि जैस्मिन विल नॉट जज अस। तो ओके। वो खुल के बात कर लेते हैं, और जब वो खुल के बात कर लेते हैं ना, तो उनका दिल बहुत हल्का हो जाता है, और फिर वो सुनते हैं। जब आप निकाल देते हो ना अपनी भड़ास, उसके बाद आप सुनते हैं। ये होता है, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। ओके। तो जैस्मीन, जैसे हीलिंग्स होती हैं, तो हीलिंग्स में आपके पास कुछ पेशेंट्स भी आते होंगे, करेक्ट। तो आप सी उन्हें भी ट्रीट करते हो? जी, देखिए हीलिंग्स में अभी मैंने बहुत ज्यादा साइकिक सर्जरीज नाम की एक चीज होती है, जो कि रेकी साइकिक सर्जरी कहलाती है। उसमें क्या होता है कि हमें अपनी ब्रेथ को रोक के सर्जरी करनी होती है मेडिटेशन के थ्रू। तो उसमें हमें हमारे पास जो सर्जरीज रहती हैं वो रहती हैं, ट्यूमर की सर्जरीज रहती हैं, कुछ माइग्रेन पेन्स की सर्जरीज रहती हैं, कहीं पे बहुत एक्सट्रीम पेन है उसकी सर्जरीज रहती हैं। यस, मैंने कुछ सर्जरीज ली हैं, बट अभी भी लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस कम है हमारे इंडिया में। सी फॉरनर्स, अगर आप अब्रॉड की बात करोगे ना, वो लोग कभी भी मेडिसिन पहले प्रेफर नहीं करते, हम्म। वो पहले हीलिंग्स लेंगे, वो पहले मेडिटेशन करेंगे। हमारे यहाँ पे बोलते हैं अगर आपको एंजाइटी हो रही है आप ये दवाई खा लो, आप वो दवाई खा लो, ठीक है। लेकिन हम, अगर आप उनको देखो अब्रॉड में फॉरनर्स को, वो कभी भी दवाई नहीं खाते, वो पहले मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, अपने आप को काम डाउन करते हैं, और उसी से ट्रीट हो जाते हैं। और आप देखो वहां पे वहां के डॉक्टर्स आपको इतनी जल्दी प्रिस्क्रिप्शन के बजाय कभी दवाई नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। तो आपको नहीं पता ये एंजाइटी की टैबलेट्स आपको कितना वर्स साइड लेके जा रही है। ये डिप्रेशन की दवाइयाँ, नींद रात को नहीं आना, सोने की दवाइयाँ, ये सब बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल चीज है, और इनका रिजल्ट आपको मिलेगा आज से 10 साल के बाद। तो हम्म। हम क्या करते हैं, उनको मेडिटेशन साइड लेके जाते हैं, और मेडिटेशन करके उनको साइकिक सर्जरीज देके उनको थोड़ा ठीक करते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनका 100% ट्यूमर क्लियरेंस हो जाता है, बट आई हैव सीन दैट केसेस। वन ऑफ माय फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, उनके फादर को ब्रेन ट्यूमर है, एंड आई हैव नॉट क्योर्ड कंप्लीटली, बट वो बहुत बेटर है आज के टाइम पे, कुछ रेमेडीज से, कुछ चीजों से, क्रिस्टल से बहुत बेटर है, बहुत अच्छा फील करे। एंड शी ऑलवेज टुक रीडिंग्स, हीलिंग्स, क्रिस्टल, क्योंकि वो शी इज अ वेरी मच बिलीवर ऑफ दिस। एंड वन मोर थिंग, आपको बिलीवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप बिलीव करते हो, आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, एनर्जीज पे बिलीव करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हो, देन डेफिनेटली आपको, मैं कहती हूँ कोई भी बीमारी होगी ना वो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं आपके पास आएगा। मैंने राइट। अपनी मदर का, मेरी माय मदर इज आर्थराइटिस पेशेंट, मैंने उनको हीलिंग देके, उनकी साइकिक सर्जरीज करके उनकी पेन्स कम की है। सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम माय होम ओनली। राइट, तभी एक्चुअली हमें रिजल्ट्स का, एक्चुअल रिजल्ट्स का भी एक्सपीरियंस होता है बेसिकली। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। आप, क्योंकि वो डेली आप फेस कर रहे होते हो चीज को। जी, और मैं इसमें एक और चीज कहना चाहूंगी, रेकी में ये भी होता है बहुत जरूरी कि रेकी आप किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते विदाउट हिज और हर परमिशन। परमिशन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेकी का एग्जैक्ट, रूल है हमारे मकाऊ से कंसेंट। करके। हमारे जो गुरु हैं रेकी के, उन्होंने हमें ये चीज सिखाई है कि रेकी उसी को दो जो एग्री करेगा, रेकी जो मांगेगा, रेकी को ऐसे नहीं देना, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानोगे नहीं, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताऊंगी। एक दिन करवा चौथ का टाइम था लास्ट ईयर, एंड आई डिड सम रीडिंग्स, किसी लेडी की मैंने रीडिंग्स की थी, एंड शी वॉज वेरी नेगेटिव, फुल ऑफ नेगेटिविटी उस टाइम पे, उसकी बेचारी के लाइफ में कुछ चल रहा होगा ऐसा। एंड आई स्टार्टेड डूइंग द सेम आफ्टर दैट सेशन, एंड दैट वाज नॉट इन माय कंट्रोल, बिकॉज मैंने उसको एनर्जी एक्सचेंज नहीं लिया था उससे। एनर्जी एक्सचेंज कैन बी एनीथिंग, मनी, कोई गिफ्ट, कोई ब्लेसिंग, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग कुड कुछ भी। एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज दैट एनर्जीज विल पास ऑन। आप देखिएगा, आप किसी दिन में ना अगर किसी पर्सन के साथ, नेगेटिव पर्सन के साथ बात कर लेंगे, आपका पूरा दिन नेगेटिव हो जाएगा, और वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, और आप बाकी लोग, आपको नहीं समझ आएगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं अनकंट्रोलेबल हो रही हूँ।
मेरी ये चीजें कंट्रोल में नहीं है, मैं गलत, अंदर से माइंड बोल रहा होगा कि दिस इज रॉन्ग, मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट वो कंट्रोलेबल नहीं होगा, वो हो गया होगा. सो एनर्जीज डू ट्रांसफर. मैम, हाउ डू यू इंश्योर अबाउट द सेफ्टी जो भी आप अपने क्लाइंट को देते हैं, कंफर्टेबल कंफर्ट जोन, आप इन चीज़ों को कैसे इंश्योर करते हो दैट आइदर इट इज़ ऑनलाइन क्लाइंट, आइदर इट इज़ योर फिजिकली अवेलेबल क्लाइंट, अगर है ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो इनकी सिक्योरिटी और ये कंफर्ट जोन आप कैसे इंश्योर करते हो? देखिए, सबसे पहले तो हमें टैरो रीडिंग करने के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस चाहिए होती है. आप जी, कहीं पे भी टैरो रीडिंग नहीं कर सकते हो. ठीक है. आप अब जैसे मेरा घर पे जो मेरा ऑफिस है हमारा जम्मू में, वहां पे वो प्लेस ही ऐसी है जहाँ पे और कोई नहीं आता, जहाँ पे सिर्फ मेरा रीडिंग्स मेडिटेशन प्लेस है. एंड यस, मेरे गुरुजी हमेशा वहां रहते हैं, जिनको मैं बहुत मानती हूँ. तो वो एक प्लेस ऐसा है जहाँ पे मैं मेडिटेशन करती हूँ, जहाँ पे मैं बैठती हूँ, जहाँ पे मैं, मेरे पेरेंट्स भी अलाउड नहीं है वहां पे बैठना और वहां कुछ खाना. सो वहां पे मेरा सेशन रहता है, वहीं पे हमारी हीलिंग्स होती हैं, वहीं पे सब कुछ होता है. तो वो प्लेस बहुत ही ज्यादा सेफ एंड पायस है. ओके. सेकेंडली, अगर हम कहीं और पे रीडिंग्स कर रहे हैं, सो वी विल सर्च दैट टाइप ऑफ प्लेस जहाँ पे हम अपना मेडिटेशन करें, एक रूम अलग से साइन करें. और मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे अवॉइड करती हूँ, मोस्टली अवॉइड करती हूँ ट्रैवलिंग के टाइम पे. ओके. सो इस तरीके से. तो मगर अगर सॉरी, हाँ, अगर ऐसे कोई इमरजेंसी में आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए जिसके लिए जो आपके रेगुलर क्लाइंट्स हैं, उन्हीं करेक्ट. में से किसी क्लाइंट को कुछ इमरजेंसी में दे नीड समथिंग, इन दैट केस हाउ डू यू मैनेज? तो वी डू मैनेज. हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको, देखिए अगर मैं कहीं पे बिजी हूँ, बहुत ज्यादा मेरा कोई इवेंट चल रहा है, मैं अवॉइड करूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को गलत रीडिंग नहीं देना चाहती. मैं अपने क्लाइंट को, उसको, उसके इमोशंस के साथ नहीं कर सकती काम, ठीक है, खराब. एग्जैक्टली. मैं उसको बोलूंगी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे घर पहुंच लेने दीजिए. I have to take bath. I have to do all such things, meditations, clean myself because I am around a thousand of souls. एग्जैक्ट। ठीक है. तो मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप मेरे से इस तरीके से रीडिंग लो. इफ इट इज वेरी अर्जेंट, फॉर एग्जाम्पल मेरे जो क्लाइंट थे जिनका मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया वाले, जिनका जो थे काउंसलिंग, जिनका डिप्रेशन किया, उनका रात को 12 बजे भी किया. क्यों? क्योंकि ही नीड्स काउंसलिंग. सी, काउंसलिंग एंड टैरो रीडिंग इज डिफरेंट. अगर किसी को काउंसिल चाहिए, दैट थिंग आई कैन डू इन ऑन कॉल ऑल्सो. मैं कॉल पे जल्दी से बात करके उसको काउंसिल करके काम डाउन कर दूंगी, लेकिन रीडिंग्स आई विल नॉट डू रैंडमली. रीडिंग्स के लिए अगर आप अपने, सी, दिस इज नॉट अबाउट मनी. आई एम डूइंग ऑलरेडी जॉब ऑल्सो. दिस इज नॉट अबाउट मनी. आई एम अ वेरी गुड, मैं ऑडिटर हूँ, मैं बैंगलोर में बहुत ही अच्छा अर्न करती हूँ. आई एम नॉट डूइंग दिस, and my background is also science. I was doing PhD. So this is not something about money. So this is about some social cause. सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं हम. तो रीडिंग्स नहीं दूंगी मैं नहीं रिकमेंड करूंगी. बट यस, उसका क्लाइंट का फोन लूंगी और उसको जितना काउंसिल कर सकती हूँ फोन पे कर दूंगी. जैस्मीन, जाते जाते अपना थोड़ा सा छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली उन, मैं स्पेशली वुमेन्स के लिए बोलूंगी जो बहुत कुछ करना चाहती हैं पर कहीं ना कहीं दबी हुई हैं. तो करेक्ट. उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी. देखिए, सबकी लाइफ में टफ फेस आता है, और आज हम, मैं, आप, विशाली जी, सब कुछ ना कुछ अपने पर्सनल लाइफ में शायद फेस कर रहे होंगे. आई नो दैट. और लेकिन हम फिर भी हंसते हैं, स्माइल करते रहते हैं, कैमरे के सामने हंसते हैं, बहुत खुश रहते हैं. राइट. तो देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि घुटो मत. एटलीस्ट किसी से बात कीजिए. अगर हमसे भी बात करना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. 9796079253, 9419241323 पे हमें कॉल कर सकते हैं. jasminecore94@gmail.com पे हमें मेल्स कर सकते हैं, ड्रॉप, एंड डेफिनेटली फॉर श्योर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जैस्मिन टैरो रीडर है अवेलेबल. एंड कभी कभी आप मानोगे मेरी टीम भी है, लेकिन मैं खुद हैंडल भी करती हूँ. कई बार ऐसा होता है कि मेरा कोई क्लाइंट या मेरा कोई पर्सन जो है बहुत नीड में है, वो रहना चाहे, मैं खुद भी हैंडल करती हूँ. मैं पर्सनली भी अपना अकाउंट हैंडल करती हूँ. और बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैम से बात करवाओ. आई एम सेइंग मैं ही हूँ, मुझसे बात करो, क्या बात, क्या चाहिए. क्योंकि
जब आप ग्राउंड रियलिटी पे जब तक अपने बिजनेस को नहीं लेके आते हो ना, तब तक आपका अचीवमेंट कभी भी नहीं पॉसिबल है। आपको खुद हैंडल करना है अपना अकाउंट, आपको खुद चीजें देखनी है, आपको खुद अपने क्लाइंट्स को हैंडल करना है, आपको खुद लाइव आके हैंडल करना है, कोई भी नहीं करेगा आपके लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप टैरो रीडिंग सीख भी सकते हैं, जो इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा आप अर्न भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन अर्न से पहले मैं कहूंगी अपना मेंटल पीस बहुत अच्छा आता है। रेकी सी हीलिंग्स कर सकते हैं, अपनी हीलिंग्स करिए, लोगों की हीलिंग्स कीजिए, बहुत अच्छा। आजकल तो संस्कृति बुक में तो भरा पड़ा है 7 चक्रास, तो ये सब क्या है, मेडिटेशन ही है। करिए और अपनी लाइफ भी अच्छी कीजिए, दूसरों की लाइफ भी अच्छी कीजिए। जैस्मीन, मैं आपको बताऊं, वैशाली ग्रैंड मास्टर है रेकी में। जी। दैट्स वेरी नाइस। तो तो अच्छा, मैम नोज अबाउट रेकी। तो एक चीज और, जी। जाते जाते अगर आपके पास कार्ड्स हैं या कुछ, तो एक एक रीडिंग आप हमारे लिए कर सकती हैं, मैम मेरे पास कार्ड्स हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा, 1 सेकेंड, मतलब जी, अगर आप दे सकते हैं मुझे। ताकि ठीक है। हमारे व्यूअर्स भी देखें। जी जी जी, 1 सेकेंड के लिए मैं 1 मिनट वीडियो ऑफ क्लोज कर श्योर, लेती हूँ। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जी। श्योर। देखिए, मैं यही कहूंगी अगेन सेम थिंग, कि रीडिंग्स मैं बहुत ही ज्यादा पायस तरीके से करती हूँ, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा, मतलब 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। ये ब्लैंक हमारा एडिट होगा? नहीं, ये जरूरी है ना दिखाना, नहीं, पर ये अब ब्लैंक। एडिट होगा। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, दैट्स ओके। हाँ, नहीं, इट्स तो ओके। मैं यही कहूंगी कि रीडिंग्स तो मैं बहुत ही ज्यादा एक क्वाइट प्लेस पे करती हूँ, लाइव में तो जस्ट एक जनरल प्रिडिक्शन आपको दे सकती हूँ। तो आप जो भी पूछना चाहते हैं मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद विशाली जी, फर्स्ट, और कंगना जी। अगर हम वैसे रैंडमली क्वेश्चन पूछे तो डेट ऑफ बर्थ बतानी जरूरी है? रैंडमली, एक्चुअली टैरो विल वर्क लाइक विद द एनर्जीज, एक तो ये चीज कहूंगी। इंडिविजुअली लेवल पे लो तो ज्यादा अच्छी एनर्जीज आती हैं, ठीक है, अगर आप अकेले अकेले अपनी रीडिंग्स लेते हैं, वन थिंग। सेकेंडली, टैरो में आपको, सी, मैं रीडर हूँ, आप क्वेरेंट है, क्वेरेंट को अपना क्वेश्चन करना पड़ता है और टैरो रीडर आपको आंसर करता है, ठीक है। तो जो हम दूसरे, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इंट्यूशन से अपना सेट करना क्वेश्चंस, वो भी लाइव रीडिंग पे नहीं हो सकता, बिकॉज इन दैट केस आई हैव टू सिट इन मेडिटेशन, राइट। है ना, थर्ड चक्र की मेडिटेशन पे सिट करना, पर बैठना पड़ेगा, और इंट्यूशन पे बता सकते हैं। पर जो भी आप जानना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है वैशाली, आप पूछो। मैम डेट ऑफ बर्थ भी बतानी है आपको, राइट? डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम एंड अपना क्वेश्चन। ओके। वैशाली अरोड़ा नाम है मेरा, और 10/5/1977 मेरा डेट नंबर ऑफ 1 बर्थ है है। आप। Okay. आई एम डूइंग दिस बिजनेस एंड हाउ इट ग्रोज, और इसके अचीवमेंट्स, वी आर वर्किंग हार्ड, तो वो कैसा रहेगा? आगे, ठीक है, विशाली अरोड़ा। विशाली जी, आप ना बहुत कुछ हैंडल कर रही हैं साइमल्टेनियसली, बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत कुछ पकड़ के रखा है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब एकदम पकड़ के रखा हुआ है।
ठीक है, एक साथ और गिरने पे आ रहे हो वो मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें पकड़ रहे हो, तो थोड़ा सा बैलेंसिंग कभी कभी मुश्किल हो जाती है, कभी कभी चीजें जो है वो बहुत लोड आ जाता है आपके ऊपर, ठीक है। और इमोशनल भी हो, इमोशनली समटाइम्स बहुत इमोशनल डिसीजंस आ जाते हैं आपके, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो 1 ईयर तक आपके पास बहुत अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बिकॉज मैजिशियन कार्ड इज देयर, ठीक है। एंड आप यहाँ इन्फिनिटी का सिंबल देख सकते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आज से लेकर मतलब अगर अभी जुलाई है तो नेक्स्ट जुलाई तक आपका जो है वो इसमें बेटर हो रहा है, और 1 साल के बाद आपके कुछ अच्छा प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। फाइनेंशियली अगर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बोलूँ लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं आ रहा आपको इस बिजनेस से, ठीक है। फेम मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, नाम हो रहा है, बट आपको फाइनेंशियली उतना ज्यादा फायदा नहीं होता, ठीक है। तो फाइनेंशियली आपको जो चीजें आने स्टार्ट होंगी वो आपको अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के बाद आपके पास पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट होंगे, न्यू चीजें आना स्टार्ट होंगी, और तब आपको लगेगा कि नहीं, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस व्हाट आई एम डूइंग, यस। Thank you so much. तो कभी कभी इंस्टेंट रिएक्शन भी आ रहा है चीजों का, लाइक रफ्तार में, तेज तरार में डिसीजंस ले लेते हो, तो थोड़ा सा सोच के समझ के डिसीजंस लेने हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने, ब्लंडर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा जब भी कोई डिसीजन लेना हो आराम से सोच के 1-2 दिन सोच लो, इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना कोई भी चीज का, ठीक है। ये आप बस अपने लाइफ में याद रखना, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है, बट 1 ईयर तक सक्सेस रेट जो है आपका इंक्रीज होगा और इसी काम में आपको फायदा होना स्टार्ट Thank you so much. होगा। ओके जी जी कंगना जी। अ, कंगना सिद्धू and 8/12/1985. 8/12/1985 कंगना जी। यस, आई एम योर क्वेश्चन। मुझे नेम फेम मनी चाहिए, है मेरे पास बहुत सारा, पर और बहुत सारा चाहिए। इंसान स्काई की इज द नीड लिमिट। कभी नहीं खत्म होती दिस इज ट्रू। मेरी स्काई इज द लिमिट। मैम कुछ नेगेटिविटी आ रही है थोड़ी सी ना, सम चीजें अभी थोड़े दिन से बहुत नेगेटिव हो रही हैं, सी टेबल कार्ड आ रहा है आपका, ठीक है। मतलब कि हर जगह से खराब काम, हर जगह चीजें खराब। एक तो ब्लैक कलर आपने पहना हुआ है, बट मैं बोलूंगी ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए थोड़े दिन, ठीक है। ओके। ब्लैक कलर जो होता है वो बहुत नेगेटिविटी एब्जॉर्बर होता है, गो विद द ग्रीन कलर, येलो कलर्स के, ब्राइट व्हाइट कलर पीस का कलर होता है, प्योरिटी का कलर होता है, ठीक है। इस तरीके के कलर्स पहनो। एंड नेगेटिविटी हो रही है, थोड़ा ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है। आप खुद देख सकते हो डेविल कार्ड आ रहा है, ठीक है। और नेगेटिव चीजें हो रही हैं आपके साथ ज्यादा इन दिनों, ठीक है। बंधे हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर आप बोलो कि मुझे कब तक ये नेम फेम और सक्सेस मिलेगा, देखो कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स, सन का कार्ड आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू स्टार्टअप, न्यू थिंग्स स्टार्ट कर सकते हो आप आने वाले टाइम में, कुछ देर के बाद ही, कुछ मंथ्स में ही। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी कि ये कार्ड्स के बाद आपका डेविल है, मतलब कुछ चीजें आपकी ना खराब हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। और इस टाइम पे सब चीजें आपकी ना खराब हो सकती हैं, कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, रुकावटें आ सकती हैं, बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। ये चीज अगेन आपका भी सेम कार्ड है, थोड़ा सा अभी सब कुछ बैलेंस करना आपके लिए थोड़ा सा रहेगा, काम घर, ठीक है। ऑब्वियसली हाउस वाइफ हो, काम कर रहे हो, बच्चे हैं, फैमिली है, वो थोड़ा सा रहेगा सब कुछ सेटअप करना। बट लास्ट कार्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, जस्टिस कार्ड, सो इट मीन्स एवरीथिंग विल बी इन दी एंड वेरी पॉजिटिव। बहुत अपना जो होगा, जितना आपने मेहनत की होगी, जितना आपने दिया होगा उसमें, वो सब कुछ पॉजिटिवली आपको रिटर्न देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, ma'am. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये है हमारे बीच में जैस्मीन जी, एंड ज़रूर इनका पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हम कमेंट बॉक्स पे डाल देंगे, सो प्लीज इनको डायरेक्टली अप्रोच कीजिए। थैंक यू वेरी मच जैस्मीन। Thank you so much. Thank you, Ganga Thank you ji. so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.